प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अटलांटिक ओशियन के वार्म और कोल्ड करंट और उसके वितरण को, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उत्तरी गोलार्ध में क्या था और दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, साथ ही उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं उसको डिस्कस किया था। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अलग अलग जलधाराएं, जो ठंडी जलधारा कौन सी है और कौन सी गर्म जलधारा है और उसके क्या व्यापक प्रभाव पड़ते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसिफिक ओशियन में भी ओशियन करंट का सेम वही पैटर्न है जो कि अटलांटिक ओशियन में है। ध्यान रखना है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जलधारा का पैटर्न सेम है, लेकिन इंडियन ओशियन में इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन उत्तरी गोलार्ध में क्या है, लैंड लॉक्ड है, जबकि ये दोनों महासागर देख रहे होंगे आप, पोल टू पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मींस आर्कटिक ओशियन टू अंटार्कटिका ओशियन। लेकिन हिंद महासागर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट एशिया से ढका हुआ है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में, हिंद महासागर के उत्तरी गोलार्ध के जलधारा का पैटर्न अन्य महासागर से अलग होता है। क्या अलग होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से वार्म करंट पाए जाते हैं, कौन कौन से कोल्ड करंट पाए जाते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है। जिस तरह से अटलांटिक ओशियन में उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले जलधारा का एक अपना पैटर्न था और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले ओशियन करंट का अपना एक पैटर्न था है, ठीक उसी प्रकार से पैसिफिक ओशियन में भी नदर्न हेमिस्फीयर का अपना पैटर्न है और सदर्न हेमिस्फीयर का अपना पैटर्न है। आप देख रहे होंगे इक्वेटर के सराउंडिंग, इक्वेटर के टुवार्ड्स, इक्वेटर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में एक जलधारा चलती है जिसका नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यह है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो कि वार्म करंट है। जिस तरह से अटलांटिक ओशियन में उत्तरी इक्वेटोरियल करंट चलती थी और वह आगे चल के गल्फ स्ट्रीम के रूप में कन्वर्ट होता, ठीक उसी तरह से प्रशांत महासागर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही आगे चल के क्या होता है, वह क्यूरोसिवो जलधारा उच्च अक्षांश की ओर मुड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, यह विषुवत रेखा के सहारे चलने वाली उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है, और यह जलधारा, यह ओशियन करंट ही हायर लैटिट्यूड्स की ओर मूव कर रही है, उच्च अक्षांश की ओर जा रही है, तो यह क्या होगी, वार्म करंट होगी, यह गर्म जलधारा होगी। और इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया है क्यूरोसिवो, जो दिख रहा होगा आपको। क्यूरोसिवो करंट प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है, किस कोस्ट के सहारे, एशिया के तट के सहारे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। यह किस कैटेगरी में है, वार्म करंट, गर्म जलधारा कैटेगरी में है। और इस, यह किसके सिमिलर है, सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक ओशियन में चलने वाले गल्फ स्ट्रीम के सिमिलर कौन सा करंट है, क्यूरोसिवो करंट है। फिर ये करंट ही आगे चल के वेस्टर्ली विंड के इफेक्ट में आकर के, वेस्टर्ली विंड के कंट्रोल में आकर के, पछुआ वायु के प्रभाव में आके पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट टुवर्ड्स मूव करता है, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और यह भी किस कैटेगरी में आता है, यह भी वार्म करंट के कैटेगरी में आता है। किस जलधारा में, वार्म गर्म जलधारा है यह भी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से गल्फ स्ट्रीम आगे चल के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता था, ठीक, और वहां उससे पहले एक लेब्राडोर कोल्ड करंट जो न्यू फाउंडलैंड के पास दोनों आपस में एक दूसरे से मिलता था, ठीक पैसिफिक ओशियन में भी वैसा ही एक इंसिडेंट होता है। क्या, एक उच्च अक्षांश से आने वाली ओयासीवो जो दिख रहा होगा आपको, यह होकेडो द्वीप है, जापान के ये आइलैंड्स हैं, होकेडो, होन्सु, शिकोकू, क्यूसू आइलैंड का एक सीरीज है। और ये होकेडो आइलैंड के पास क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा और ओयासीवो की ठंडी जलधारा, क्यूरोसिवो वार्म करंट एंड ओयासीवो कोल्ड करंट, दोनों का यह मीटिंग प्लेस है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलता है, वहां पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान की विकृतमंडता, कुहासा फॉग कंडीशन क्रिएट होता है, प्लैंकटन का निर्माण और मछली पालन का क्षेत्र होता है वह। ठीक उसी तरह से यहां पर भी सेम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सेम घटना हो रही है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा आपस में मिल रही है। होकेडो आइलैंड है और यह भी क्षेत्र क्या है, मत्स्य पालन के लिए, फिशिंग के लिए एप्रोप्रिएट आइडल कंडीशन, आइडल क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करता है, यह भी मछली पालन का क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओयासीवो करंट किस तरह की जलधारा है, करंट ठंडी जलधारा है जो होकेडो द्वीप के पास क्यूरोसिवो सिस्टम के साथ आके मिलती है। अब यहां पे पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशियन में अटलांटिक ओशियन में चलने वाली जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है। क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है गल्फ स्ट्रीम के सिमिलर, उसी के जैसा, उसी के जैसी प्रवृत्ति का, उसी के जैसा थर्मल इफेक्ट वाला प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा है, तो योर आंसर इज क्यूरोसिवो। फिर एक और हो सकता है लेब्राडोर कोल्ड करंट है
जो कि अटलांटिक महासागर में चलती है, लेब्राडोर जैसी टेंडेंसी रखने वाला प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा है? तो वह है ओयासीबो। चीजें क्लियर हुई। अब देखिए ये क्यूरोसीबो सिस्टम जो है यही वेस्टर्ली विंड के प्रभाव में आके नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन और थर्मल इफेक्ट वही होगा जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का होता है। दैट मींस यह भी क्या है? वार्म करंट होगा, गर्म जलधारा होगी और इसके वार्म इफेक्ट होंगे। या आसपास के क्षेत्र के टेम्परेचर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और टेम्परेचर चूंकि बढ़ेगा इसलिए इस क्षेत्र में विंटर में भी क्या होगा? विंटर में भी इस क्षेत्र में जो पोर्ट्स होंगे वह क्या होंगे? वह आइस फ्री होंगे, वह फ्रीज्ड नहीं होंगे, वह जमेंगे नहीं। यहीं पे एक आइलैंड है जो अलास्का में है, यूएसए का है, विच इज कोडियक आइलैंड। कोडियक आइलैंड, कोडियक, यह सालों भर ऑपरेशनल होता है। क्यों? क्योंकि यह नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के वार्म इफेक्ट के कारण जो है यह जमता नहीं है। विंटर में भी यहां पे क्या होते हैं? डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं। अमेरिका का, यूएसए का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है जिसका लोकेशन कहां है? अलास्का में है। किसके प्रभाव से? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के प्रभाव से। तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट गर्म जलधारा है। फिर यही नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आगे चल के निम्न अक्षांश की ओर मुड़ती है। आप समझ रहे होंगे, निम्न अक्षांश की ओर मींस इक्वेटर टुवर्ड्स होती है, विषुवतीय क्षेत्र की ओर जाती है जो कैलिफोर्निया तट के सहारे, और कैलिफोर्निया के तट के सहारे चूंकि ये चलती है इसलिए कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा क्यों है? क्योंकि यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है। यह कैलिफोर्निया कोल्ड करंट सिमिलर टू कैनारी करंट, अटलांटिक ओशियन में जो कन्नारी की जलधारा चलती है, कन्नारी जलधारा का जो कोल्ड इफेक्ट होता है वही कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा का होता है। ये इंटरेस्टिंग है। आपको यहां पे दिख रहा होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन के जो करंट है वह सिमिलर टू नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के, नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशियन करंट। क्यूरोसीबो सिस्टम, क्यूरोसीबो जलधारा सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम, ओयासीबो जलधारा सिमिलर टू लेब्राडोर, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट सिमिलर टू नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड कैनारी करंट सिमिलर टू कैलिफोर्निया करंट। कैनारी करंट का भी क्या होता है? कोल्ड इफेक्ट होता है, ठंडी जलधारा होती है। और कोल्ड इफेक्ट मींस क्या? टेम्परेचर कम होगा, वायुदाब अधिक होगी, हाई प्रेशर होगी, हवाई एयर सबसाइड होगी, और क्या होगा? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, प्रति चक्रवात दशा होगी तो वर्षा नहीं होगी। तो कैलिफोर्निया कोल्ड करंट भी यह कोल्ड इफेक्ट लाता है और वर्षा नहीं होती है। यहां पे देखेंगे बहुत सारे डेजर्ट है कैलिफोर्निया में, सोनेरन डेजर्ट, मोजाबे डेजर्ट, उसके डेजर्टिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर इस तरह से पैसिफिक ओशियन के करंट का एक पैटर्न कंप्लीट हुआ इस जलधारा के साथ। जिस तरह से अटलांटिक ओशियन में था उसी तरह से पैसिफिक ओशियन में भी है। फिर पैसिफिक ओशियन के उत्तरी भाग का यह पैटर्न है, फिर दक्षिणी भाग का भी अपना एक पैटर्न होगा जिस तरह से अटलांटिक ओशियन में था। आइए देखते हैं दक्षिणी भाग में क्या है पैटर्न। दक्षिणी भाग में भी साउथ इक्वेटोरियल करंट है जिस तरह से साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट है जिस तरह से अटलांटिक ओशियन में था। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा जो आगे चल करके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लोअर लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड्स की ओर मूव करती है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर मूव करती है वार्म करंट के रूप में, गर्म जलधारा के रूप में। और इसको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में देखेंगे क्या करता है? वार्म इफेक्ट लाता है, गर्म प्रभाव लाता है। यहां पे गर्म होगा, गर्म प्रभाव कहने का सेंस क्या है? टेम्परेचर का अधिक होना, टेम्परेचर अधिक होगी, हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो हवा हल्की होगी, हवा हल्की होगी तो क्या होगा? वह ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो क्या होगा? वह वर्षा लाएगी। ये इफेक्ट है इसके। फिर यह आगे चल के क्या होता है? फिर वेस्टर्ली विंड के प्रभाव में आके क्या होता है? साउथ पैसिफिक, साउथ वेस्टर्ली पैसिफिक ड्रिफ्ट जो कि कोल्ड करंट है, क्योंकि अंटार्कटिका इफेक्ट यहां पे भी हुआ सेम। जिस तरह से अटलांटिक ओशियन में साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट पे इफेक्ट होता था, ठीक उसी तरह से पैसिफिक ओशियन में भी साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट पे इफेक्ट होगा, या कोल्ड करंट होगा। ध्यान रखना, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट वार्म है, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट क्या है? कोल्ड है। फिर यही आगे चल के दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका आप देख पा रहे होंगे, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से उच्च अक्षांश से हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की ओर मूव करती है। किस फॉर्म में? कोल्ड करंट के फॉर्म में। और इसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट करंट। क्या नाम है इसका? पेरू या हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट कोल्ड करंट। और यह कोल्ड करंट है तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वायुदाब अधिक होगी, हवाएं ठंडी होगी, भारी होगी, वायुदाब अधिक होगी। और यहां पे क्या होगा?
कंडेंस होगा, सॉरी कंडेंस नहीं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगा जिससे वर्षा नहीं होगी। तो यहीं पे एक डेजर्ट है, उसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, नदन चिली में, और ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो डेजर्टिफिकेशन के लिए ठंडी जलधारा जिम्मेदार है। फिर यहाँ पे फिर पैटर्न में फिर फॉलो होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। इस तरह से नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन में ओशियन करंट का अपना एक पैटर्न है, ठीक उसी तरह से जैसा कि अटलांटिक ओशियन में था। लेकिन इंडियन ओशियन के उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न पार्ट में इस तरह के पैटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि नदर्न पार्ट में क्या है, यह लैंड लॉक्ड है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन सदर्न पार्ट में यह पैटर्न है। उसके बाद इसमें नंबर्स ऑफ करंट भी कम है इंडियन ओशियन में एज कंपेयर टू पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के। तो क्या है, आइए इंडियन ओशियन में हम लोग देखते हैं। पहले इंडियन ओशियन के उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन करंट होते भी हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो कैसे होते हैं और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इंडियन ओशियन में यह 0 डिग्री दिख रहा होगा, इसका ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ इंडियन ओशियन है और नीचे वाला पार्ट क्या है, साउथ इंडियन ओशियन है। उत्तरी भाग जो है वह उत्तरी हिंद महासागर है। इंपॉर्टेंट है, उत्तरी हिंद महासागर के करंट पर जो मॉनसून पवन होती हैं, मॉनसून विंड होता है, उस मॉनसून विंड के डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे यह ओशियन करंट है तो यह किससे प्रभावित हो रहा है? यह विंड से प्रभावित है। एग्जैक्टली जिस तरह से वेस्टर्ली विंड के प्रभाव से ड्रिफ्ट चल रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जो पवनें थी, उसका जो डायरेक्शन था वह किसके कारण था? पछुआ वायु के प्रभाव से था। ठीक उसी तरह से मॉनसूनी विंड का डायरेक्शन जो है वह नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में चलने वाले ओशियन करंट के डायरेक्शन को क्या करता है? वह इंफ्लुएंस करता है। जैसे इन समर सीजन, ड्यूरिंग द समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु में साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। इस मानसून से इफेक्ट होकर के एक ओशियन करंट चलती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सहारे, भारतीय उपमहाद्वीप के सहारे। कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में, पश्चिम से पूरब की ओर। और यही ओशियन करंट जो है वह विंटर में रिवर्स हो जाती है। रिवर्स क्या? प्लेसेस सेम होते हैं बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और यह डायरेक्शन क्या होता है? यह ईस्ट टू वेस्ट होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंज द डायरेक्शन ऑफ मॉनसूनल विंड। मॉनसूनल विंड जो होते हैं वह साउथ वेस्ट से चेंज होकर क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। इस कारण से जो है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाता है। दैट्स व्हाई इन विंटर सीजन जो डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट इन नदर्न इंडियन ओशियन ऑल्सो changed from west to east, from west to east to west, ये पूरब से पश्चिम की ओर यह क्या होता है? मुड़ जाता है। तो उत्तरी हिंद महासागर में ओशियन करंट का यह एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो किससे इंफ्लुएंस हो रहा है? इंडियन मॉनसून से इंफ्लुएंस हो रहा है। इंडियन मॉनसून का डायरेक्शन जो है ओशियन करंट के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? इंफ्लुएंस कर रहा है। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन होगा, ड्यूरिंग द समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराएं चलती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। और विंटर में क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट। रीजन बिहाइंड दिस चेंजेस, रीजन इज डायरेक्शन ऑफ मॉनसूनल विंड। ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में दक्षिण पश्चिम होता है डायरेक्शन, और विंटर में क्या होता है? इसका रिवर्स होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ये हो गया हमारा नॉर्थ इंडियन जो ओशियन है उसके करंट जो है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के करंट के सिमिलर नहीं है। लेकिन साउथ इंडियन ओशियन में यह ट्रेंड जो है इस दोनों ओशियन के ट्रेंड को फॉलो किया था, क्योंकि अंटार्कटिका से कनेक्टेड है। क्या है, आइए देखते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जैसे सभी महासागरों में है। फिर यही करंट जो है उच्च अक्षांश की ओर मुड़ जाता है। तो यह क्या है? यह अगुलहास, मोजाम्बिक, जैसे मेडागास्कर यह है आइलैंड है। यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है बिटवीन द मेडागास्कर और अफ्रीका। यहाँ पे इसका नाम, रीजनल नाम हो जाता है, मोजाम्बिक करंट हो जाता है। इधर से मेडागास्कर करंट, और दोनों जब आपस में मेडागास्कर के सदर्न पार्ट में मिलता है तो इसका नाम हो जाता है अगुलहास करंट। और यह कैसा है? वार्म करंट है। तो वार्म करंट है तो ऑब्वियस सी बात है, यह क्या करेगा? वार्म इफेक्ट मींस वर्षा लाएगा। फिर यह वेस्टर्ली विंड के प्रभाव में आकर के साउथ इंडियन वेस्टर्ली ड्रिफ्ट होता है। फिर आगे चल के क्या होता है?
निम्न अक्षांश की ओर अर्थात इक्वेटर टुवर्ड्स मूव करता है। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर यह जो करंट है यह मूव करता है। ऑब्वियस सी बात है, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की ओर मूव करता है। दैट मींस कैसा करंट होगा? अंडरस्टूड है, कोल्ड करंट होगा, ठंडी जलधारा होगी। ठंडी जलधारा होगी तो अपने लिए कोल्ड इफेक्ट लाएगा। कोल्ड इफेक्ट मींस कहने का सीधा सेंस है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ठंडी जलधारा होगी, ठंडा प्रभाव होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हवाएं ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो क्या होगा? वह सबसाइड करेगी, सबसाइड करेगी तो वह क्या करेगा? वह वर्षा नहीं लाएगी, अर्थात एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म करेगी। तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र देखेंगे आप, डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट, इस डेजर्टिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं यह वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी जिम्मेदार है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में और आज के वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन और इसके इंपैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन करंट एंड इट्स इंपैक्ट, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको डिस्कस किया है। जो आपके कमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ओशियन करंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू, एक छोटा सा रिव्यू है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन ओशियन करंट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट, दोनों में एक रिलेशन है या क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्लास के नए कंटेंट के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।